हेलो फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो अभी हम जानेंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं, वो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करने हैं। ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो आता है आपका, द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वॉज पास्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनीज चार्टर. Unlike the previous charter acts of 1793, 1813, 1833, which renewed the charter for 20 years, this act did not mention the time period for which the company's charter was being renewed. मतलब देखिए, हर बार क्या होता था, हर 10-10 साल के लिए या 20-20 साल के लिए कंपनी का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर्स वगैरह होती थी उसको डिस्क्राइब किया जाता था, उसके बारे में उसका चार्टर जो होता था उसे डिस्कस किया जाता था। ठीक है, उसे 20 ईयर्स के लिए दिया जाता था, एक्सटेंड किया जाता था। बट दिस टाइम व्हाट हैपेंड कि इस बार इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, हम लोग बार बार रिन्यू वगैरह जो करते रहते हैं इनकी पॉलिसीज, टर्म्स एंड कंडीशंस, इट वोंट बी लाइक दैट। अब ये जो है ये देखते हैं कि कब तक, अब इसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं करेंगे हम, तो इसमें अब जो है वो अब चलते रहेगा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 था, इसने किस चीज़ का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, सेपरेशन ऑफ पावर। वो किस तरह से, बिकॉज इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की कंसेप्ट की हम बात करते हैं, या आपको अगर सवाल आता है कि अंडर विच चार्टर the concept of separation of power was introduced, then the answer would be separate then the answer would be Charter Act of 1853. So separation of power, कल को आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हो, ये कई बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल नोन एज द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब क्या किया, जो पहले जो 6 मेंबर्स होते थे अब उसकी जगह प्लस अनदर 6 और कर दिए गए मेंबर्स। ठीक है। तो अब क्या था, एडिशन ऑफ 6 मेंबर्स टू काउंसिल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अब कितने हो गए, 10। पहले 4, अब 6 और उसमें नए ऐड किए गए, तो डैट मीन्स 10 मेंबर्स इसमें इंट्रोड्यूस हो गए। टोटल अब स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 10 मेंबर्स की। सो नेक्स्ट इज योर इट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। मतलब कि भाई अब से फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यहाँ पे अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ये ब्रिटिशर्स अब क्या कर रहे थे कि अब से लोकल रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर रहे थे। बट लोकल रिप्रेजेंटेशन से डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई इंडियंस की लोकल रिप्रेजेंटेशन, नो, इट विल बी ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली, जो ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, जो इंडिया में आके सेटल हुए हैं, जो लोकल अब यहाँ के बन गए, जिन्होंने अपनी फैमिलीज यहाँ पे बसा ली हुई हैं, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स से अब यहाँ पे उनकी जनरेशन्स यहाँ पे चल रही हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन की यहाँ पे बात हो रही है, वो लोकल, ना कि इंडियंस। ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सो इसके बाद जो लास्ट पॉइंट इस एक्ट में आता है वो है इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज। द कोविनेंटेड सिविल सर्विसेज was thus thrown open to the Indians also. ठीक है। अब वही चीज़, कौन से इंडियंस, जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के थे, जो यहाँ पे सेटल्ड, उनके लिए ये चीज़ें ओपन कर दी गई। ठीक है। और थोड़े से जो लोकल इंडियंस होते थे उनके लिए भी। अब देखो, इस चार्टर में एक चीज़ हमेशा याद रखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने क्या किया था, इंक्रीज द नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स। ठीक है। द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल was consisted of 12 members. सबसे पहला कौन, गवर्नर जनरल, दूसरा गवर्नर जनरल काउंसिल, तीसरा कमांडर इन चीफ, चौथा आपका आ गया 4 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम प्रोविंसेस, और फिर फिफ्थ आएगा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और सिक्स्थ आपका आएगा डिवीजन में इसके, रेगुलर जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू बी नेम्ड बाय द गवर्नर जनरल। गवर्नर, और लास्ट में गवर्नर जनरल प्रिसाइडेड ओवर द ऑल मीटिंग्स। मतलब जो गवर्नर जनरल होगा, जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होंगी वो किसके सुपरविजन में होगी, किसके अंडर होंगी, किसकी देख देख में होंगी, वो होगी गवर्नर जनरल की। ठीक है। सारी मीटिंग्स को कौन लीड करेगा, गवर्नर जनरल। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर
चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो गाइस, अगर आपको ये चार्टर एक्ट अच्छी तरीके से समझ आया और आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है अमित रसोत्रा, तो काइंडली इसे आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी चीज़, इस लेक्चर की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया होगा, टेलीग्राम ऐप पे वो मेरा अकाउंट है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।